एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र को यदि किसी दुर्घटनावश या किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की स्थिति में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी नेस्ट के द्वारा किस प्रकार एक्स ग्रेशिया राशि जो मिस हैपनिंग होने वाले छात्र है उसके माता पिता को मिलनी है, उसके बारे में जो रूल बना है एक्स ग्रेशिया रूल 2025, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देख सकते हैं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति या नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके द्वारा देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स संचालित किए जा रहे हैं और राज्य में जो स्टेट ट्राइबल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये बनाई गई समिति के द्वारा भी कंट्रोल हैं। तो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक्स ग्रेशिया पेमेंट रूल 2025 का निर्माण किया गया है। तो इस रूल के अनुसार ये देख सकते हैं एक सर्कुलर जारी किया गया था 26 दिसंबर 2024 को। स्पष्ट इसमें देख सकते हैं प्रावधान है पॉलिसी गाइडलाइन फॉर सैंक्शनिंग एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द पेरेंट्स ऑफ डिकीज्ड स्टूडेंट्स इन EMRS। नंबर 4 पे अपन डिस्कस करेंगे। जो पॉलिसी बनाई गई, जो गाइडलाइंस बनाई गई है एक्स ग्रेशिया पेमेंट जारी करने के लिए, उसके बारे में आइए डिटेल देख रहे हैं। इस पॉलिसी या गाइडलाइंस के अनुसार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को, जो भी छात्र जिसके साथ मिस हैपनिंग होता है, दुर्भाग्यजनक निम्न परिस्थितियों में अगर स्वर्गवास हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो 5 लाख रुपए की रिलीफ राशि एक्स ग्रेशिया राशि उनके पेरेंट्स, चाहे माता या पिता या जो भी उनके पेरेंट हैं, उनको दी जानी है। इसके लिए मुख्य जो शर्तें हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं। एक्स ग्रेशिया राशि या अनुग्रह राशि, पहला पॉइंट है ऐसे बच्चे के स्थिति में जबकि उसकी मृत्यु नेचुरल या अननेचुरल डेथ, चाहे किसी प्रकार की हो, प्राकृतिक मौत हो या अप्राकृतिक, तब उसको दी जानी है। यह दूसरा बिंदु है। अगर छात्र को किसी ऑफिशियल जर्नी में कोई भी, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए या कल्चरल प्रोग्राम के लिए, अगर विद्यालय एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के द्वारा, उसके विद्यालय के द्वारा भेजा जा रहा है, तब अगर उसके साथ में कुछ घटना घट जाती है, उसका देहांत हो जाता है, तो उसको मिलेगा। या फिर कोई ऑफिशियल इवेंट है, कोई भी ऑफिशियल, जैसे कोई कल्चरल प्रोग्राम होते हुए या NSS NCC या अन्य कोई भी प्रोग्राम, स्काउट का प्रोग्राम हो रहा है, या कोई भी एक्सकर्सन, कोई टूर का प्रोग्राम हो रहा है, या कोई प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, इस तरह से कोई भी को करिकुलर या NCC NSS के प्रोग्राम में अगर कुछ इवेंट के दौरान डेथ हो जाए तो उस पर 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पेरेंट्स को दी जाएगी। तीसरा जो कंडीशन है, हॉस्पिटल में अगर एडमिट किया जाता है, महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देंगे, हॉस्पिटल में यदि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल संबंधित स्कूल के द्वारा यदि एडमिट किया जा रहा है और एडमिशन के दौरान, हॉस्पिटल में रहने के दौरान बच्चे का दुर्भाग्यजनक मौत हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे के माता पिता को एक्स ग्रेशिया राशि, अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। अन्य कंडीशन में देखिए, यदि बच्चा एकलव्य में पढ़ते हुए किसी स्थिति पर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो उस स्थिति में भी पेरेंट्स को अनुग्रह राशि की पात्रता है। अगर वो बाहर में भी सुसाइड करता है, आउटसाइड एकलव्य कैंपस में भी, तो भी पेरेंट्स को या जो भी लीगल गार्जियन है या रिलेटिव्स, जो अगर लीगल गार्जियन ना हो तो रिलेटिव्स को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, FIR, ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जो मुख्य डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में आपको बता दूं। कभी भी इस स्थिति में एक्स ग्रेशिया राशि के लिए जब आपको क्लेम करना हो तो एक आपको पॉलिसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो डेथ के कंडीशन में हो, चाहे आत्महत्या के कंडीशन में। पुलिस के पास आपको FIR किया जाना चाहिए और FIR की जो कॉपी है वो स्टेट सोसाइटी को के माध्यम से नेस्ट को प्रेषित किया जाना है। एक बार फिर से बोल दूँ, जिस ज़िले की घटना हो उस ज़िले के ट्राइबल AC के माध्यम से राज्य सोसाइटी में जाएगी और राज्य सोसाइटी के द्वारा फिर नेस्ट को भेजा जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट FIR डॉक्यूमेंट के बाद वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट,
पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी उसके साथ अटैच होना चाहिए, जो कि रीजनल ऑफिस से फिर नेस्ट के हेड क्वार्टर में भेजा जाए। रिकमेंडेशन फॉर एग्रेसिया, अनुग्रह राशि का एक रिकमेंडेशन लेटर रीजनल ऑफिस या स्टेट सोसाइटी के माध्यम से जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट भी जो कि स्थानीय जो ऑफिस है स्टेट सोसाइटी का, वहाँ उनके द्वारा एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी भेजा जाना है। ये दस्तावेज एफआईआर की कापी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और रिकमेंडेशन लेटर बाय स्टेट सोसाइटी और एक इंक्वायरी रिपोर्ट, ये आपको भेजा जाना अनिवार्य है। एक बात याद रखनी चाहिए, यदि राज्य शासन, जिस राज्य में एकलव्य विद्यालय में वो बच्चा अध्ययनरत है, राज्य शासन के द्वारा अगर कोई राशि दी जाती है क्षतिपूर्ति के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में, तो उस राशि को माइनस करके फिर बकाया राशि नेस्ट के द्वारा दिया जाएगा। सपोज़ 5 लाख का प्रावधान है और राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा 2 लाख अनुग्रह राशि या क्षतिपूर्ति राशि दिया गया, तो 3 लाख ही नेस्ट देगा। ये यहाँ पर एक एक्सक्लूज़न है। प्रपोज़ल को आपको जमा करने का तरीका वही है, राज्य आपको कार्यालय के माध्यम से जिला, फिर जिला के माध्यम से राज्य सोसाइटी में भेजे, राज्य फिर नेस्ट को दिल्ली में भेजेगा। मुझे आशा है कि आपको एक्स ग्रेसिया राशि, अगर आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट के साथ मिस हैपनिंग की स्थिति में कैसे उसको दिलाया जाए ये पता चल गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करिए। एकलव्य विद्यालय से संबंधित अन्य रूलों को मैं आसान परिभाषा के साथ फिर से लेके आऊँगा। धन्यवाद।